अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम लोग 8 फरवरी को, 9 फरवरी को और 10 फरवरी को मॉर्निंग में जो पेपर्स आए हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि किन किन चैप्टर्स में से, किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का 11 फरवरी को टेस्ट है, 12 फरवरी को, 13 को, 14 को, 15 को या ऑनवर्ड, उनके लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से और ये टॉपिक्स और ये चैप्टर्स अच्छे से आपने करके जाने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर से यूनिट्स एंड डायमेंशंस बेतहाशा पूछी जा रही हैं। मैं हर वीडियो में आपको बार बार ये हाईलाइट कर रहा हूँ, यूनिट डायमेंशंस करके जाएं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या डायमेंशन है, कभी वर्क की डायमेंशन पूछी जा रही है। इसी तरह यूनिट्स डायमेंशंस लाजमी देखें। डियर स्टूडेंट, यूनिट्स और डायमेंशंस के ऊपर मेरी बड़ी डिटेल में वीडियोस हैं। मैं प्ले लिस्ट लगा दूंगा एंड स्क्रीन पे, उसको लाजमी देखें। उसमें फिजिक्स का मैंने तकरीबन सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं और जितने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं 90% नस्ट का फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है, वो लाजमी प्लेलिस्ट देखनी है। साइडेड टेबल कोई भी ना छोड़ें। साइडेड टेबल में से वो काफी क्वेश्चंस दे रहा है, मॉर्निंग के पेपर्स में आ रहे हैं, लाइक एस्केप वेलोसिटी की वैल्यूज पूछी जा रही हैं, रेजिस्टिविटी के टेबल्स गिवन है। इसी तरह आप लोगों की जो साइडेड टेबल है, खुसूसन पंजाब की टेक्स्ट बुक में और फेडरल में, ये लाजमी देख कर जाएं। सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिजिक्स ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के ये 4 चैप्टर्स हैं जिधर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन हो गया, इंटेलसैट सैटेलाइट सिस्टम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल पेंडुलम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स ऑप्टिक्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा इसकी और बेसिक जितनी चीजें हैं, थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके एप्लीकेशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये चीजें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का इन चैप्टर्स में से ज्यादा आ रहे हैं, इनको लाजमी तौर पे करें। अब देखें, आप लोगों के साथ मैं बहुत ज्यादा मैंने शॉर्ट लिस्टिंग करके आपके सामने चैप्टर्स लेकर आया हूं, इनको अपनी फिंगर टिप्स में करें। और फिर मैं आपको अंदर से टॉपिक भी बता रहा हूँ, एक तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स ऑप्टिक्स के अंदर मैंने वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट बताया, जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर के अंदर मैं सिंपल पेंडुलम बता रहा हूँ। तो बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपने देखनी है। सेकंड ईयर फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये 4 चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटर्स क्या है, उसके कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, गाजीज लॉ, इस तरह के रिलेशन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर, रेडिएशन, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, और इसके साथ जो हमारे पास जो फोर्सेस हैं, तो ये बहरहाल आप लोगों ने इसको देखना है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में से पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में से लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसे टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये वो वाले एरियाज हैं जिधर से आपके मैक्सिमम पेपर आ रहे हैं। 8 फरवरी का देख लें, 9 फरवरी का देख लें, अभी जो 10 फरवरी मॉर्निंग में हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाले चैप्टर्स अच्छे से तैयार करें। अब अगर मैं आप लोगों को मैथ की तरफ लेकर जाऊं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज फर्स्ट ईयर मैथ में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेतहाशा एमसीक्यूज आ रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 2 टर्म दे के तीसरी पूछ रहा होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, कॉमन रेशियो कैसे निकालनी है। और इन तमाम के ऊपर बड़ी डिटेल में मेरी वीडियोस हैं हर चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चन नस्ट के करवाए हुए हैं। वो मैथ की प्लेलिस्ट में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, लाजमी उसको आपने देखना है। उस प्लेलिस्ट को देख के बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नस्ट के अंदर कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्लोप ऑफ लाइंस, इक्वेशन कैसे बनानी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करने हैं, दो लाइंस कब पैरेलल हैं, कब परपेंडिकुलर है, ईच एंड एवरीथिंग एनालिटिकल ज्योमेट्री की मेरी एक वीडियो में कवर होगी, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होगी, लाजमी देखें। कोनिक सेक्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 तक 20 में से एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये चैप्टर नहीं छोड़ना। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बेसिक सारी देखें, इनके फार्मूलाज आप फिंगर टिप्स पढ़ें, दोनों का कंपैरिजन करें, फंक्शंस के डेरिवेटिव के क्या फार्मूलाज, इंटीग्रेशन के क्या, और इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी देखें, ट्रिग्नोमेट्री के पीरियड, डोमेन, रेंज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। डी मोवरस थ्योरम क्या है, आर्गुमेंट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, और रियल इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में से बस ये
2 टॉपिक ये 3 टॉपिक ही वो पूछ रहा है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर है, फंक्शन एंड लिमिट्स वाला है, मैट्रिसेस वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकालने हैं, रूट्स इक्वेशन के कैसे निकालने हैं। तो ये डियर स्टूडेंट वो मेन एरियाज़ हैं जिधर से आपका पेपर आ रहा है। अब आप लोगों के ऊपर है कि जिन बच्चों ने अभी एनईटी 2 का टेस्ट देना है या एनईटी 3 का देना है, इनमें से कुछ भी ना छोड़ें। ये मैं अब आपको देख लें 8 फरवरी, 9 फरवरी, अभी जो 10 फरवरी मॉर्निंग में है, इन एरियाज़ में से वो पूछ रहा है। इनको अपनी फिंगर टिप्स पे करें, फार्मूलाज़ की अलग से शीट बनाएँ, एक चैप्टर के सारे फार्मूलाज़ एक पेज पे लिखें, उनको रिव्यू करें, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स नंबर आते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2024 में 800 प्लस स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े उनका एडमिशन हो। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को किसी भी इंस्टीट्यूट्स के बच्चे जाते नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ रीज़न क्या है कि हमारे बैचेस में बड़ी रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं, आप लोग चाहते हैं रूटीन में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा स्टार्ट से सिलेबस करवाया जाए और एनईटी 3 से पहले-पहले लाइव क्लासेस में ख़त्म हो, साथ एडवांस में पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन मिले और एक ही दफ़ा की फ़ीस हो जो कि 6000 हमारी है, तो डियर स्टूडेंट्स लाज़मी तौर पे न्यू बैच का हिस्सा बने। 12 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्ट से सारा सिलेबस करवाया जाएगा लाइव क्लासेस में। एनईटी 3 से पहले-पहले ख़त्म होगा। कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी। आप लोगों को पहले एक चैप्टर तमाम सब्जेक्ट्स का समझाया जाएगा, फिर उसका टेस्ट दिया जाएगा, फिर उसकी वर्कशीट दी जाएगी और उसके अलावा आप लोगों को टॉपिक वाइज़ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए जाएँगे। ये काम होने के साथ-साथ ऐसे ही आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद क्वार्टर बुक के अलग टेस्ट होंगे, हाफ बुक के अलग टेस्ट होंगे, फुल बुक के आप लोगों के अलग से टेस्ट हो रहे होंगे। उसके बाद आप लोगों के नस्ट पैटर्न पे 6 मॉक टेस्ट होंगे और ये सारी टेस्टिंग नस्ट के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप लोग जब पास एजुकेशन सिस्टम के टेस्ट देकर नेस्ट के टेस्ट देने जा रहे होंगे तो आपको ऐसे ही फील हो रहा होगा कि आप पास एजुकेशन सिस्टम के टेस्ट दे रहे हैं। बच्चे हमें बता रहे होते हैं कि सर उधर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुआ। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर वे से तैयारी हो, देखें डियर सुन, राइट डिसीजन आपका बड़ा मैटर करता है। अभी आप कोई गलत डिसीजन ले लेंगे तो आप लोगों का आगे कैरियर का होता है। तो इसलिए लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में आए, हम आपको आपकी डिजायर फील्ड में पहुंचाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने रहना रेगुलर है, साथ साथ क्लासेस अटेंड करनी है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको आपकी डिजायर फील्ड में एडमिशन मिलेगा। इस डियर स्टूडेंट बैच के अंदर नस एनईटी 3 के साथ साथ 4 की भी तैयारी इंक्लूडेड होगी। जितने भी हमारे न्यू बैचेस चलेंगे टिल यूनिवर्सिटी एडमिशन सितंबर तक, तमाम की एक्सेस आपके पास होगी। पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, डाउट्स ग्रुप हमारे अलग होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आप लोग जब बैच में आएंगे तो तमाम सब्जेक्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे और यही वजह है कि पास एजुकेशन सिस्टम से जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप कर रहे होते हैं नस्ट के अंदर। और इतना बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का क्यों जाता है? आप कभी नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का विजिट करें, आपको मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम के हर बड़े डिपार्टमेंट में पढ़े हुए नजर आएंगे। तो इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।